बैरिकेटिंग बहुत छोटी चीज है, गोली बंदूक से चली हुई गोली भी हमारे रास्ते नहीं रोक सकती। ये बात सरकार और प्रशासन, ये बात हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। वहां जाकर के भी एसी में बैठ के भी धरना देने की हिम्मत रखते हैं। आज बैरिकेड तोड़कर आ गया। देखिए, आज है 11 दिसंबर और आज संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे पूरे देश में जिला स्तर पे प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि बार बार संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को एयरपोर्ट पे जाने से रोका जाता है। अभी पिछले दिनों बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी कोलंबिया में जा रहे थे एक सम्मेलन में भाग लेने। उनको आधी रात को एयरपोर्ट पे रोक लिया कि आपके ऊपर तो मुकदमे दर्ज है। तो एक तो आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन है, लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है। दूसरी तरफ आज हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ मीटिंग हुई है और जो 72 गाँव का बीमा क्लेम का खरीफ 2022 का रिलायंस कंपनी का जो बीमा क्लेम है, जो बार बार आंदोलन करने के बाद, बार बार वादे करने के बाद, कमिटमेंट करने के बाद क्लेम नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के किसान आज यहाँ सेक्रेटेरिएट में आए हैं। बैरिकेटिंग तोड़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन आप सड़क पर बैरिकेटिंग करोगे तो किसान भी जान अपनी हथेली पे रखता है। बैरिकेटिंग बहुत छोटी चीज है, गोली बंदूक से चली हुई गोली भी हमारे रास्ते नहीं रोक सकती। ये बात सरकार और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। अब आगे क्या? अब हमारा एक जो डेपुटेशन है वो बात करने के लिए गया है यहाँ के अधिकारियों से 72 गाँवों के मुद्दे पे, और जो ज्ञापन देना है राष्ट्रीय स्तर की मांगों को लेकर के राष्ट्रपति को, वो डेपुटेशन गया है। उसके बाद आगे की रणनीति का यहीं से ऐलान होगा। और सरकार अगर नहीं मानेगी तो किसान जिस कमरे में, जिस ऑफिस में डीसी बैठता है, ये बात हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, वहां जाकर के भी एसी में बैठ के भी धरना देने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए हमारे रास्ते ना रोके पुलिस। कौन से किसान संगठन आए? संगठन जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के करीब 18 संगठन हरियाणा के हैं, उनके सभी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। जी, संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है, हमें एमएसपी मिले। हमारे जो बर्बाद फसल हो रही है उनका, वो टोनी मिश्रा जो है उसके गुंडे ऐसी चीज घूम रहे, हमारे जो 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या की थी। हमें बिजली विधेयक 2023 वो 2020, 21 और 23 जो है वो नहीं किया। इसके अतिरिक्त जो लोकल समस्याएं हैं, 72 गाँव का मुआवजा या डीएपी, यूरिया खाद नाम की कोई चीज इस जिले के अंदर नहीं है। अब आप बताइए, किसान आज उसको डीएपी नहीं मिली, आज उसको यूरिया नहीं मिली, आज उसके पास नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल के ऊपर बिजली नहीं है, क्या करेगा किसान? इसलिए हम लोकल मांगों के लिए भी जो जोनल मुद्दे इस जिले के अंदर उनके ऊपर बातचीत करने के लिए प्रशासन से, और संयुक्त किसान मोर्चा और इंडिया का जो आज पूरे हिंदुस्तान के जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहा है, वो देने के लिए हम आए। दिल्ली कूच की बात की गई थी, आज फैसला होना है बैठक में, क्या दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली को ऐसा घेरेंगे इस बार कि सोच में नहीं आएगी। ये सरकार 3 स्टेटों के अंदर बोगस पोलिंग कराकर जीत कर जनता को जो गुमराह कर रही है, उसका किसान मुंह तोड़ जवाब देगा, ये भी हम बता दें। कहाँ तोड़ा है, क्या तोड़ दिया हमने? हम तो ये करें, हमें इजहार जिले के किसान को डीएपी दो, यूरिया दो, बीज दो, खाद दो। आप बताओ हमने क्या तोड़ दिया, क्या जुल्म कर दिया? यहाँ का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है, उसको जगाने के लिए हम आ जाए।